Hello बच्चों, let's read this question. The question says a galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along the resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. In order to reduce the deflection to 20 division, the resistance in series should be. तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम और वो 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जिसका रेजिस्टेंस 2950 ओम है कनेक्टेड है। तो अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हमें दिखती है वो 30 डिवीजन्स की दिखती है। तो 30 डिवीजन से 20 डिवीजन तक उसकी डिफ्लेक्शन रिड्यूस करने के लिए हमें कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की दैट इज 2950 और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमें 50 गिवन है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस that is equal to 50 प्लस 2950, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। दैट मीन्स R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 3000 ओम। दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमें जो ईएमएफ गिवन है बैटरी की वो गिवन है 3 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, या फिर कह लीजिए ईएमएफ अपॉन R, दैट इज 3/3000, जो कि कैलकुलेट करके आएगा 0.001 एम्पियर। दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है हमें। तो 1 मिली एम्पियर का करंट गिव्स अस 30 डिफ्लेक्शंस। ठीक है, 30 डिफ्लेक्शन। हमें चाहिए 20 डिफ्लेक्शन। तो 20 डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर 20 डिफ्लेक्शंस तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/30 इंटू दैट आई इन मिली एम्पियर। कितना था वो? 1 मिली एम्पियर। तो इसे सोल्व करके ये आ जाएगा 2/3 मिली एम्पियर। इतना करंट हमें 20 डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, अगर इतना करंट हमें 20 डिफ्लेक्शन दे रहा है तो हमें कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा ताकि हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकें। तो लेट द रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया और उसका रेजिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, लेट से P ओम। देन P इज इक्वल टू EMF अपॉन I। EMF हमें गिवन है 3 वोल्ट और करंट हमारा आया है 2/3। तो 2/3 तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2। और ये जो वैल्यू थी करंट की ये हमारी मिली में थी, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करते हैं तो जो कि ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4500 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इतना करंट हमें चाहिए तो टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए 4500 ओम। बट हमने 50 ओम का गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? टोटल चाहिए हमें 4500, हमने 50 तो कनेक्ट किया ही हुआ है, तो बाकी का कितना चाहिए हमें रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड 4500 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 4450 ओम।
तो इतना रेजिस्टेंस हमें और चाहिए ताकि हम 20 डिफ्लेक्शंस ले सकें। तो अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।